देखो इसमें क्या है कि जो हम नाम पद्धति पर के दूसरा जो पार्ट है उस पर बात कर रहे थे, समावता पे, है ना। तो समावता कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, किस किस टाइप से हो सकती है, तो उन पर बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी समावता हो सकती है। तो हमने चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावता पढ़ी थी, और एक एग्जाम्पल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। कौन सा एग्जाम्पल था बेटा, बताइए। C6H13 हाँ Br। बिल्कुल, C6H13 और Br, ठीक है ना। ये बताओ बेटा, इसके कितने लोगों ने बनाया इसका स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर संभव हैं इसके, बता दो, सभी बता दो जो जिनको मालूम है, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। बताओ बेटा, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं इसमें। किसी ने नहीं बनाया। देखो इसमें यदि इसको देखेंगे तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे माना C6 है, तो सबसे पहले हमें 6 कार्बन लिखने हैं। शुरुआती तौर पर हमें ऐसा करना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। इसके कितने संभव आइसोमर है यानी कि समावयवी है, तो इसमें पहले हम ये निकालेंगे, फिर हम देखेंगे श्रृंखला समावयवी कितने हैं। अलग अलग प्रकार की संभाव्यता हो सकती है बेटा, है ना। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड तो हमने देने देना है इनके बीच, तो सिंगल बॉन्ड इनके आ जाएंगे, जो क्या होंगे एकल बंद होंगे वो इनके बीच आएंगे ही, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे माना एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, देखो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। तो एक तो ये लग गई पहले से, एक संयोजकता तो ये हो गई, दूसरी हमने ये जोड़ी, तीसरी ये हो गई और चौथी हो गई। ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमेशा याद रखो। उसके पास 4 सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अब इस वाले कार्बन देखो, ये जो दूसरा नंबर वाला कार्बन है इसके पास 2 ही दिखाई दे रहे हैं, एक इधर लगा हुआ है ये वाला और एक ये वाला लगा हुआ है, देखो 2 ही बॉन्ड है, ठीक है ना। तो तीसरा यहाँ लगेगा ऊपर और चौथा नीचे की तरफ, तो 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे करके हम प्रत्येक कार्बन की संयोजकता को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं ऐसा लिखूं कि CH3 और फिर लिखूं CH3 फिर CH2। अब ये बताओ ये सही है फॉर्मूला या गलत हो रहा है। देखो ये पहले वाले कार्बन पे 4 ये ऐसे जोड़ सकते हैं हम, देखो एक हाइड्रोजन ही हो गया, एक हाइड्रोजन ही हो गया, एक हाइड्रोजन ही हो गया। दूसरे वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, कितने जोड़ने हमने, 3 जोड़ने हैं। क्या इसमें 3 जुड़ेंगे, बताओ बेटा, थोड़ी सी बता दो मुझे, क्या इसमें 3 और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यस और नो, केवल हाँ और नहीं में बताना। यस सर। कैसे, आप यस बता दे तो कैसे जोड़ सकते हैं। इस वाले कार्बन में देखो बेटा, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते, डबल बॉन्ड। नहीं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ बेटा, क्या इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते। ये फॉर्मूला लिखा ना मैंने, जिससे देखो CH3 CH3 CH2, CH2 तो ठीक है, क्या इसमें CH3 हो सकता है या नहीं हो सकता, देखो नहीं हो सकता बेटा, देखो क्यों, अब मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो CH3 तो ये लिख लिया, इसमें देखो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ सकता है, एक नीचे जुड़ सकता है, तो हमें पता लग जाएगा, इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें 2 एक फॉर्मूला गलत हो गया, बीच में CH3 हो नहीं सकता बेटा, ये ध्यान रखना कभी भी, है ना। यहाँ देखो जैसे माना यहाँ CH3 हो गया, इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा CH2 आएगा, इससे यानी कि हम तुरंत पता लगा देंगे बीच में तो CH3 आ ही नहीं सकता,
क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ हो गया, एक बॉन्ड हो गया। 4 से 5 नहीं हो सकता। जैसे मान हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन और जोड़ दें तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 से हो सकते तो कार्बन की हो ही नहीं सकती। इससे हम पहचान लेते हैं कि यह सही हो रहा है कि गलत हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, कोई बात नहीं। तो अब ये सीखने की चीज़ है, ठीक है। इसलिए बीच में CH3 नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना। बीच में क्या नहीं होगा, CH3 नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये बना हुआ है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इस वाले में देखो, इसकी 4 संयोजकता पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, देखो सबकी 4-4 हो रही। अब कभी किसी ने ऐसा लिखा हो फॉर्मूले में तो गलत हो जाता है। कैसे, मान लीजिए अब देखो ये पहले वाला CH3 है, पहले वाला CH3 है, दूसरा वाला CH2 है, फिर बीच में CH3 लिख लिया, फिर CH2 लिख लिया, फिर CH2 लिख लिया, फिर CH3 लिख लिया। तो ये क्या ये पॉसिबल है? अब बताओ, जैसे मैंने बताया था अभी, क्या यह संभव है? गलत। हम तुरंत पहचान लेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ सकता है, एक नीचे जुड़ सकता है, और एक इधर बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो ये केवल CH2 हो सकता है बेटा, CH3 कभी नहीं हो सकता बीच में, है ना। क्योंकि इसमें 5 बैलेंस हो जाएगी, एक बैलेंस यहाँ से हो जाएगी, एक यहाँ से, 2 ही हो गए, और 3 हो जाएंगे ये हाइड्रोजन की। तो 5 बैलेंस है, 5 बैलेंस तो कार्बन की होती नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीच में CH3 नहीं हो सकता, किनारे सही होगा, यहाँ सही हो सकता है। क्योंकि इस वाले कंडीशन में देखो, यहाँ पर एक बॉन्ड ये है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 4 हो जाए। लेकिन यदि बीच में है तो ये बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। देखो अब इस फॉर्मूले को लिख देते हैं। देखो ये क्या होगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, फिर 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 ये। अब देखो यहाँ पर हमारे पास Br है, तो इसको हम CH2Br लिख सकते हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन की जगह हम ब्रोमीन लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। लास्ट में CH2 नहीं हो सकता, यहाँ पर केवल तुम CH2 लिखोगे लास्ट में और शुरू में, तो गलत हो जाएगा। CH2 वहां पे होगा जहां डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, फिर डबल बॉन्ड आएगा। इस प्रकार से हो गया। देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसका पहला ये हो गया हेक्स, इसका यदि हम नाम देखेंगे तो हेक्स हो जाएगा, एन लगाएंगे, हेक्सेन हो गया। और हेक्सेन के बाद क्या होगा बेटा, हेक्सेन 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो हेक्सेन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो हेक्सेन हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा बेटा हमारे पास 1x ब्रोमीन वाला। लेकिन क्या है इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकते हैं, है ना। अब इस फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे, जो फॉर्मूला हमने लिखा उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, और चीजें भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब वो निकालेंगे, देखो किस प्रकार से निकल सकता है। जैसे हमने इसको क्या बनाया, 1 ब्रोमो हेक्सेन बनाया, इससे इसको देख करके हम दूसरे वाले बना सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखो, पॉसिबिलिटीज हम जैसे हम पहले कर रहे थे, इसका एक CH3 इसके ऊपर ले आते हैं, इस CH2 को इसके ऊपर ले आएंगे, फिर इसको CH बनाना पड़ेगा, तब जाके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलो पहले हमने लिखा CH3, फिर CH बनाया, इसको CH बनाया, इसका हाइड्रोजन इसके पास दे दिया, तो ये CH3 हो गया। अब यहाँ का ये दोनों का काम खत्म। अब यहाँ से शुद्ध लिखो, CH2 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 और Br, इस एक स्ट्रक्चर पे है ना। इसका नाम एक और भी बन सकता है, देखो इस वाले को भी ले आओ इसके ऊपर, ऐसे ला सकते हैं ना। तो देखो कैसे होगा, CH3 हो गया, फिर CH हो गया, फिर ऊपर CH3 लिख लिया। अब इसके ऊपर लाना है हमने, इसको क्या बनाएंगे, CH, ये क्या हो गया इसके ऊपर, फिर ये दूसरा वाला CH3। अब बचा CH2 Br, एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है ना। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल हो सकता है, कैसे,
इस CH2 को यहाँ ले आते हैं इस पे, तो कैसे बनेगा देखो, CH3 C और CH3, फिर CH3 देखो नीचे आ गया, फिर आगे आएगा CH2, फिर इसके आया CH3, फिर आया यहाँ पर Br। एक स्ट्रक्चर है उसका। ये हम इससे बनाए है ना। अब इससे कुछ और स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हमने CH3 को यहाँ लिया, इसको जो हम यहाँ ले लें है ना, तो वो अलग प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। देखो CH3 CH2, फिर जो ये वाला CH2, ये दोनों गायब कर देंगे। गायब कैसे हो जाएगा, एक CH लिखेंगे और उसके ऊपर CH3 कर देंगे, ये वाला है ना। अब फिर क्या आएगा, CH2 CH2, कितने हो गए, 5। और भी बन सकते हैं। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसके ऊपर ले लें, ये अलग प्रकार का बनेगा। तो बहुत सारे आइसोमर हो सकते हैं बेटे। CH3, इनमें संख्या बढ़ती चले जाएगी। C ऊपर भी CH3 ले लेंगे, ये तो बना हुआ है कहीं, नहीं बना हुआ। CH3 है ना, फिर आगे CH2, फिर CH2, फिर Br। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया तो नहीं कहीं, ये बन सकता है। और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और बन सकते हैं। इस ब्रोमीन को यहाँ ले आओ, इसके ऊपर ले आओ, तब भी बन सकते हैं। देखो अब कैसे आ जाएगा, CH3 C, यहाँ पर Br लिखा। कई स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेटा इसमें, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत अधिक है। CH और इस पे Br मैंने गलत लिख दिया, इसको CH3 करना बेटा सब। ये भी CH3, ये CH3, और ये हो जाएगा Br। फिर क्या आएगा, CH2 और CH3, बस ऐसे हो सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारे अभी और स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। तो कह बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर इसमें बनने की संभावनाएं हो सकती है ना। तो C6H13Br के बहुत सारे समावेश हो सकते हैं। अब इनमें देखो, पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, या श्रृंखला समावता में क्या होता है, तो इनमें हम ढूंढ सकते हैं किस किस में श्रृंखला समावता है। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावता किसमें, देखो इसकी श्रृंखला कितने की, 1 2 3 4 5, और इसकी कितनी, 6 की। इन दोनों में श्रृंखला समावता है। वो ये होगी कि जिनकी श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं, और क्या होगा, श्रृंखलाएं क्या होंगी, भिन्न। अणुसूत्र समान होंगे लेकिन श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होंगी। यहाँ पर ये भी श्रृंखला समावता के अंतर्गत आ सकता है, इसकी श्रृंखला भी समान भिन्न है। तो ये तीनों श्रृंखला समावता के अंतर्गत आ सकता है। जिनमें श्रृंखला देखो, इसमें श्रृंखला कितने की, 5 की, इसमें श्रृंखला 6 की, इसमें श्रृंखला 4 की, और भी है कोई श्रृंखला नहीं, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या है, श्रृंखला समावयवी है। इनके नाम भी लिखने बेटा, स्क्रीनशॉट खींच करके इनके नाम लिखने का, IUPAC नेम लिखने का प्रयास करो। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए आपके पास, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो और उनके नाम लिखने आप लोगों ने, इनके IUPAC नेम लिखने, उसकी प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ में, है ना। कुछ चीज़ें इसमें ऐसा है जो प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएगा आप लोगों से, और ये जरूरी भी है। जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो उतना फायदेमंद, वो समझ लेना, उसके उतने ज़्यादा नंबर आए। जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी उसके उतने ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास कौन सी समावता, ये है समावता कौन सी, इसको हम कह सकते हैं श्रृंखला समावता। दूसरा हमारे पास समावता होती है, इसमें जो हेलो एल्केन्स में होगी, ये तो श्रृंखला समावता के पार्ट्स बताए। दूसरी वाली जो समावता हमारे पास है वो है, जिसको हम कह सकते हैं स्थान समावता। कौन सी समावता है, स्थान समावता। स्थान समावता बताया था मैंने आप लोगों को। इसमें की पॉइंट क्या है, समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं बेटे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या क्या चीजें होती है देखो, अणुसूत्र तो सभी में समान होंगे, अणुसूत्र क्या होंगे, समान।
अणुसूत्र समान होगा। और इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो पोजीशन आइसोमर्स है, इसमें कार्बन की श्रृंखला भी समान होगी। देखो पहले वाले में कार्बन की श्रृंखला क्या थी, भिन्न भिन्न थी। इसमें क्या होगा, कार्बन श्रृंखला भी क्या होगी, समान होगी। देखो कुछ की पॉइंट्स है बेटा, अणुसूत्र समान होगा, कार्बन की श्रृंखला समान होगी, है ना। और तीसरा इसमें क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह भी क्या होगा, समान होगा। तीन चीजें इसमें समान होगी। देखो अणुसूत्र समान होगा, कार्बन की श्रृंखला समान होगी, क्रियात्मक समूह भी समान होगा, और चौथा क्या होगा, वो क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा। क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होगा, अलग। बस ये समझ लो बेटा, ये डेफिनेशन हो गई स्थान समानता की। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है एवं कार्बन की श्रृंखला भी समान होता है, और साथ साथ में क्रियात्मक समूह भी समान होते हैं, लेकिन जो क्रियात्मक समूह का स्थान है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थान समानता कहते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें, छोटे एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है C3H7Cl, छोटा एग्जाम्पल है। इनके आईपीएसी नेम भी लिखने बेटा आप लोगों ने बार बार, है ना। प्रैक्टिस के लिए आईपीएसी नेम की प्रैक्टिस के लिए समानता बहुत बेहतरीन है। इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेटा, देखो इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3 कार्बन है, 1 2 3। अब आपको पता लग गया कि बीच में CH3 हो नहीं सकता है ना, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना। हमें मालूम है, पहले लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा CH2, और फिर क्या लिखेंगे Cl। देखो पूरे हो गए, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन देखोगे 7, 3 2 5 2 7, और एक Cl। ये पहला एग्जाम्पल। या हम ऐसे बना सकते थे जैसे हम बना ही रहे थे, 3 कार्बन लिखो और हाइड्रोजन जोड़ते रहो। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर ये बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो इससे ज्यादा यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 1 2 3 नहीं जुड़ सकते यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड पहले हो चुके। यहाँ पर क्या होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये CH3 CH2 Cl हो गया। एक तो ये हो गया। देखो ये क्या कह रहा है, कार्बन की श्रृंखला समान होनी, कार्बन की श्रृंखला में नहीं बदलना है, तो हमने एक फॉर्मूला तो हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या सकता है, देखो CH3, फिर इसको CH कर देंगे, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे CH3 लास्ट में। यहाँ पर पूरा करने के लिए एक Cl लगा देंगे, जो Cl यहाँ था। तो देखो इन दोनों में CH3 CH2 CH2 और Cl। देखो बेटा इन दोनों में क्या है, अणुसूत्र इनका समान है, ये तो हमें पता लग गया, पहले परीक्षण हम कर लेंगे, अणुसूत्र समान है। कार्बन की श्रृंखला भी समान है, देखो इसमें 3 की श्रृंखला है, इसमें भी 3 की श्रृंखला है। क्रियात्मक समूह भी समान है, देखो यहाँ भी Cl है, ये भी Cl है, अलग अलग नहीं है, दोनों समान है। लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न है। यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, यहाँ कौन से नंबर पर है, पहले नंबर। बस इसलिए क्रियात्मक समूह, ये सॉरी स्थान समान होता है, ठीक है ना। केवल किसका, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न है। और एक एग्जांपल देता हूँ जिसे आप लोग करोगे, है ना। चलो सीखो बेटा, अब इसको सीखना जरूरी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको बहुत कुछ आएगा। देखो C4, कोई बातें गलतियां होती हैं, और जो बच्चा गलती करता है इसका मतलब समझ लीजिए वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और जो गलती मैंने पढ़ेगा नहीं तो गलती कहाँ से करेगा। इसमें बताना है आपको कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं।
हो गया बेटा? हो गया? देखो ये सिंपल था। हमने करना क्या है, देखो यदि आप लोग देखोगे तो बहुत सिंपल है बेटा। देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, आप लोगों पेन कॉपी तो ले ही रखी होगी आप लोगों ने। देखो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन। तो इसमें देखो हम बैलेंस ही पूरी कर सकते हैं। देखो एक बैलेंस ही हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, है ना। अब 4 बैलेंस हो गई। इसमें देखो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को पूरा करेंगे तो एक हो गया, दूसरा ही हो गया, है ना, तीसरा ही हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। यहाँ पर भी 4 हो सकते हैं, यहाँ पर भी 4 हो सकते हैं। ये शुरुआती दौर पर है। ये शुरुआती दौर जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें ऐसे ऐसे करके कर लेना चाहिए, ताकि हम गलती ना करो कि हम 4 बैलेंस ही न बना ले हाइड्रोजन कहीं पर, 4 की जगह 5 ना बना ले, सॉरी, 4 की जगह। अब देखो हाँ, यदि हम सिंपल लिखना चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सीधे डायरेक्ट। ये हमने पहला लिखा CH3, फिर हमें मालूम है CH2, इससे CH3 हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ पर CH2 हो सकता है, या CH भी नहीं हो सकता है। CH कब होगा, डबल बॉन्ड आएगा। या कहीं और बैलेंस देखो 1 2 3, है ना, 4। तो 4 हमने CH2 लिख लिया। यहाँ CH3 हो सकता था लेकिन एक Cl और है, तो इसलिए CH3 ना होकर के CH2Cl हो गया। ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर तो ये बन गया। अब हमें दिखाना क्या है, स्थान समता, यानी कि श्रृंखला तो रहेगी समान, श्रृंखला को तो रखो 4 की, ठीक है ना, CH3 CH2। अब इसको घुमाते रहो, देखो पहली पोजीशन पर है, इसको यहाँ ले आओ दूसरी पोजीशन पर, तो ये क्या आ जाएगा CH, और इस पर Cl लगा देंगे जहाँ Cl लगा, और इसको वापस CH3 कर लेते। तो देखो ये 1 क्लोरोब्यूटेन है और ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। इनका क्या है, देखो इनका पहले श्रृंखला समान है, अणुसूत्र समान है, श्रृंखला समान है, फंक्शनल ग्रुप भी समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है, यहाँ Cl यहाँ Cl। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का स्थान क्या है, भिन्न भिन्न है। जो क्रियात्मक समूह है उसका स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए इसमें क्या होगा, क्रियात्मक कौन सी समानता होगी, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक आइसोमेरिज्म और है बेटा इसमें, वो है प्रकाशिक समानता। प्रकाशिक समानता थोड़ा सा अलग टाइप की है, लेकिन उसको हम समझ सकते हैं। देखो हमने 3 में से 5 में से 2 तो पढ़ी यहाँ पर। और जो त्रिविम समानता है, त्रिविम समानता के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रकाशिक समानता और दूसरा होता है ज्यामितीय समानता। तो हम यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रकाशिक समानता पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या बेटा, ये प्रकाशिक समानता होती क्या है। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ये समानता क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स प्रदर्शित करते हैं। कौन दिखाते हैं, हेलो एल्केन्स, जो हम पढ़ ही रहे हैं, जिनमें क्या होगा, एक असमित कार्बन होगा। क्या होगा, जिनमें असमित कार्बन होता है। कौन दिखाता है इसको, असमित, इसमें असमित कार्बन परमाणु होता है। ये क्या होता है कार्बन, असमित कार्बन परमाणु, ये उनमें होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसमें असमित कार्बन परमाणु होता है। असमित कार्बन परमाणु होता क्या होगा, किसी को मालूम बेटा, ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर लगे हुए समूह
भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। देखो ये कार्बन परमाणु है, इसमें हम अलग अलग समूह लगा दें तो ये असमित कार्बन परमाणु होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक तरफ लिखा C2H5, एक तरफ ये लिख लिया, दूसरी तरफ लिखा Cl, देखो अलग हो गया। तीसरा देखेंगे हमने लिखा CH3, ये भी अलग हो गया। चौथा हमने लिखा हाइड्रोजन, देखो ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें क्या होंगे अलग अलग समूह। देखो चार, मैंने क्या कहा, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। इसने 4 संयोजकता तो बना ली, 4 संयोजकता तो बन चुकी है, लेकिन कैसे है? असमित, अलग अलग प्रकार की। ये अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अलग ग्रुप जुड़ा है, ये अलग ग्रुप जुड़ा है, ये अलग ग्रुप। तो वो क्या दिखाते हैं? प्रकाशिक समावता को दिखाते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको। और ये क्या होते हैं बेटा? असमित कार्बन परमाणु होता है इनमें, और उस असमित कार्बन परमाणु के कारण इसकी प्रकाशिक समावता कैसे होगी कि जैसे हम इसको मिरर इमेज यानी कि प्रतिबिंब प्रतिरूप दिखाते हैं एक दूसरे को, मिरर के सामने ले जाएंगे तो मिरर में क्या होगा? सबसे पहले Cl यहाँ दिखाई देगा ऐसे, और ऐसे जुड़ा होगा कार्बन से। फिर उसके बाद देखो हाइड्रोजन जो इधर की तरफ दूर दिखाई दे रहा है वो इधर चला जाएगा, है ना। जो CH3 है ऊपर, C2H5 है ऊपर की तरफ। अलग अलग प्रकार के समूह, अलग अलग, नीचे CH3 है ना। या थोड़ी देर इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर लिखो, मान लीजिए हमने कार्बन लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा हमने Cl, इधर लिखा हमने हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ लिखा C2H5। यदि हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, इसका प्रतिबिंब प्रतिरूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? बीच में यदि हम मिरर रखते हैं तो मिरर में क्या होता है? जो सबसे नजदीक वाला होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, फिर क्या होगा? थोड़ा दूर वाला दूर दिखाई देता है, और सबसे दूर वाला ऐसे, हाइड्रोजन इधर की तरफ चला जाएगा, ये C2H5 ऊपर ही रहेगा, और CH3 ऐसे। ये है बेटा इसकी मिरर इमेज, है ना। और ये किस में होता है? ये होता है प्लेन पोलराइज लाइट की उपस्थिति में। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या हुआ? समतल दुर्बीत प्रकाश में। समतल दुर्बीत प्रकाश में क्या होता है? पहले समतल दुर्बीत प्रकाश में मान लीजिए, देखो बेटा प्रकाश क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सूर्य का जो प्रकाश होता है, यदि कहीं घर में कोई छोटा सा छेद है ना, वहां से प्रकाश अंदर आ रहा होगा तो ऐसा फैलता है, देखा होगा आप लोगों ने ऐसे, या फिर थोड़ा सा दिखाई देगा यहाँ से जहाँ से अंदर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे फैलता है ना। ये है सूर्य का प्रकाश, साधारण प्रकाश। कौन सा प्रकाश है? साधारण प्रकाश। साधारण प्रकाश की विशेषता ये होती है, इसकी जो एक किरण है, मान लीजिए एक किरण है, ये क्या करता है? एक स्रोत का काम करता है, ऐसे फैल जाता है। फिर एक जो किरण आगे बढ़ी, ये फिर क्या करेगी? स्रोत का काम करेगी ऐसे, ठीक है ना। ये साधारण प्रकाश है। लेकिन जब हम इस साधारण प्रकाश को किस से गुजारते हैं? निकल प्रिज्म से गुजारते हैं। कोई निकल प्रिज्म है उससे गुजारते हैं, उससे गुजारने पर क्या हो जाता है? ये प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है, समतल दुर्बीत प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। समतल दुर्बीत प्रकाश क्या है? जो प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है। आप लोगों ने लेजर टॉर्च देखी होंगी, तो लेजर टॉर्च का माना इतना प्रकाश यहाँ से निकल रहा तो उतना ही यहाँ दिखाई दे रहा है, बीच में ऐसे फैलेगा नहीं, ऐसे फैलेगा नहीं कि इतना दिखाया और इतना बड़ा कर दिया, है ना। वो यदि माने इतना बिन डॉट है तो इतना डॉट तक लास्ट तक चला जाता है, तो उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। और वो जब कब कर क्या कैसे प्राप्त होता है हमें? साधारण प्रकाश को जब हम निकल प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट होता है। उस प्रकाश की उपस्थिति में, समतल दुर्बीत प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या कर देता है? ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देने लग जाता है ना। तो उसको बोलते हैं बेटा प्रकाशिक समावता। तो ये प्रकाशिक समावता है। और ये हमारे जो हाथ है ना, जैसे हाथ को दोनों को सामने खोलो, जैसे ऐसे हाथ को क्या करेंगे? सीधा खोलो सामने, है ना। अपनी तरफ हथेली दोनों रखो, तो देखोगे जो छोटी उंगली है वो सबसे नजदीक पहले दिखाई दे रही है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर, अंगूठा सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा। तो ये हाथ भी क्या है? एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतिरूप है ना। हाथ भी क्या है? प्रतिबिंब प्रतिरूप। तो ये हो गया बेटा इसमें जो होने वाली जो संभावनाएं थी, ये इतने प्रकार की इसमें समावता होती है। अब सेकंड पार्ट चलता है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। अब इसमें और भी है समावता, लेकिन हम क्या करेंगे? पहले दूसरे नंबर पर चलते हैं, पहले बनाने की विधियां को सीखते हैं। यहाँ पर एक और है CX बॉन्ड की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ CX बॉन्ड।
कार्बन हैलोजन बॉन्ड, है ना। इस बंध की क्या प्रकृति होती है? देखो बेटा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इनमें सब में आपके पास आएगा। मान लीजिए हमने कहा CH3Cl, हेलो एल्किन्स क्या होगा? CH3Cl होगा। माना हमने कहा दूसरा एग्जांपल लो, CH3CH2Cl, तो इन सब के बीच क्या होगा? जो ये लास्ट वाला कार्बन है ना, इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ, देखो मैंने ऐसे बनाया था ना स्ट्रक्चर, और इस लास्ट वाले से मैंने Cl को जुड़ा हुआ था ऐसे। ये देखो C के साथ Cl बॉन्ड जुड़ा, तो इस CX बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये CX बॉन्ड है, यहाँ ये और ये इसके बीच CX बॉन्ड है, इनके बीच CX बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन। इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसे है? बहुत सारे अलग अलग प्रकृतियां होती हैं इनकी, तो वो किस पर, इसकी प्रकृति पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ना। तो पहले हम इसकी बॉन्ड की प्रकृति जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। तो देखो बेटा, हेलो एल्किन्स जितने होंगे उनमें CX बॉन्ड होगा, उनमें कौन सा होगा? C और X बॉन्ड होगा। और उसका नेचर कैसे होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना, उसको जान लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो C और X के बीच बॉन्ड है, C और X के बीच जो बॉन्ड है, उसमें देखोगे तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहली प्रवृत्ति तो हमें पता लगा कि इसमें क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा संकरण है? sp3 संकरण बोलते हैं इसको, है ना। sp3 संकरण है इसमें। अब यदि आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन की वैलेंसी 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, है ना। ऐसे हम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है ना, 2 इसमें आ जाएंगे, और एक ये हो जाएगा और एक ये आ जाएगा, है ना। ये तो ग्राउंड स्टेट है। फिर हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, है ना। ऐसे 1 2 और 3 आ जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर sp3 हो गया, एक S और P, तभी तो एक पे हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरे पे हाइड्रोजन जुड़ा, तीसरे पे हाइड्रोजन जुड़ा, और चौथे पे Cl। तो इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3, है ना। इसमें पहले हमें देखना होगा कि जितने भी हमारे पास CX बॉन्ड होंगे, किसमें बेटा? ये हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं हेलो एल्किन्स में जितने भी CX बॉन्ड होंगे, इनके बीच क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, sp3 संकरण। कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण। दूसरा, जैसे माने यहाँ पर क्या होगा, हम कहते हैं ना CH3Cl के बीच, तो यहाँ पर होगा sp3 संकरण। ठीक हो गया। क्लोरीन के बीच, और इसमें PZ में ओवरलैपिंग होती है ना, sp3 और इसको कह सकते हैं P। यदि इसको देखोगे तो इसका P वाला ऑर्बिटल आता है इसमें, तो sp3P हमारे पास क्या होगा? संकरण होगा, है ना, क्योंकि इसका P वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से जुड़ेगा। दूसरा क्या होगा बेटा, इनमें इनका जो नेचर है कि जो हमारे पास बॉन्ड है, देखो इसमें भी हमारे पास X का मतलब हो गया हैलोजन परिवार, यहाँ फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है कि नहीं। इनमें बॉन्ड क्या होगा? CF भी होगा, कहीं कहीं पे CF होगा, है ना। मान लीजिए हमने कहा CH3FP होगा, C क्या होगा? Cl भी होगा, और CBr भी होगा, और C आयोडीन भी होगा। तो यहाँ पर देखोगे इनमें क्या होगा? इनमें सबसे छोटा अणु ही है बेटा, है ना। छोटा अणु के कारण क्या हुआ? इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ये कम होगी, इसकी बंध की लंबाई क्या होगी? कम होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो CF बॉन्ड है इसकी बंध की लंबाई कम होगी, और इसकी बंध की लंबाई क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। इसकी बंध की लंबाई क्या होगी? थोड़ा और ज्यादा होगी, और सबसे बड़ी लंबाई इसकी होगी, यानी कि बंध की लंबाई इसकी कम है, थोड़ा ज्यादा है, फिर थोड़ा और ज्यादा है, और सबसे ज्यादा इसकी है, ठीक है ना। बंध की लंबाई इसको ऐसे लिख लेते, C और F मैंने इतना लिखा, जो C और Cl है थोड़ा यहाँ तक ले लेते, C और जो Br है उसको यहाँ तक ले लेते, और C और जो I है उसको यहाँ तक ले लेते। अब आपको दिख रहा होगा इनके बंध की लंबाई दिखाई दे रही होगी। देखो बेटा, जो मान लीजिए एक एग्जाम्पल भी, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाता था
ये जो मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा है, इतना, इसको तोड़ना कठिन होता है, लेकिन एक बड़ी लकड़ी है उसको हम आसानी तो तोड़ देते हैं, तोड़ते कि नहीं तोड़ते। तो यहाँ पर बॉन्ड की कंडीशन में भी ऐसे होने वाला है। यदि माना आपने कहा कि CH3F है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, जल्दी से नहीं टूटेगा, क्योंकि छोटा बॉन्ड है, तोड़ना बहुत मुश्किल का काम है। और जब तोड़ना काम मुश्किल है, तो ये रिएक्शन क्या करेगा, कम देगा, कम रिएक्टिव होगा। जब टूटेगा नहीं बॉन्ड तो कैसे कैसे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन कर ही नहीं सकता, बहुत कम करेगा क्यों नहीं, लेकिन कम रिएक्शन करेगा। इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा हुई तो ये आसानी से टूटेगा, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अभिक्रिया होगी, इसमें थोड़ा और ज़्यादा होगी तो इसमें, है ना। तो यहाँ पर हम बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बंधन जो ऊर्जा होती है, इसकी बहुत अधिक बंधन ऊर्जा होती है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसकी बंधन ऊर्जा क्या है, अधिक है इन सब में से, ये ध्यान रखना, कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो CH3 छोटा बॉन्ड है, उसकी बंधन ऊर्जा अधिक होगी, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल का काम होगा, बंधन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे जैसे इसकी क्या होती चले जाएगी, इसकी थोड़ा कम होगी, इसकी और कम हो जाएगी, और इसकी सबसे कम होगी, और जब सबसे कम होगी तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पता लग रहा है, बॉन्ड लेंथ के साथ साथ उनकी बंधन ऊर्जा पता लग रही है, और बंधन ऊर्जा के साथ साथ उनमें क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है, ये होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि आसानी से टूटेगा, तो आसानी से टूटेगा, दूसरे से भी क्रिया कर लेगा। ये बॉन्ड लेंथ क्या है, इसकी थोड़ा कम है तो ये कम हो गया, तो इनका क्रियाशीलता का कर्म भी उसी प्रकार से डिनोट हो जाएगा। तो इस CX बॉन्ड का पता लग गया आपको, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, ठीक है ना। ये CX बॉन्ड अभी और आगे भी हमें। दूसरा इसमें क्या है, अच्छा तो अच्छा यार ये कैसे हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखो कैसे कह सकते हैं, कैसे हुआ, ठीक है ना, ये देखो, ठीक बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें ये हमें पता लग गया। दूसरा हम निकाल सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, एक तो बॉन्ड की लेंथ है ना। तीसरा यदि देखेंगे, इस मान लीजिए हमारे पास C और X बॉन्ड है ना, ये CX बॉन्ड है। इस CX बॉन्ड में देखोगे, CX का मतलब गया कार्बन फ्लोरीन हो सकता है, कार्बन ब्रोमीन हो सकता है, कार्बन आयोडीन हो सकता है, कार्बन क्लोरीन हो सकता है ना। ये बॉन्ड हो सकते हैं बेटा, ये क्या हो सकते हैं, ये बॉन्ड हमारे पास हो सकते हैं, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले बॉन्ड हो सकते हैं। अब इन बॉन्ड में देखोगे, इन बॉन्ड में क्या कर सकते हैं, जैसे हमने CX बॉन्ड है, मान लीजिए हमारे पास CX बॉन्ड है, ठीक है ना। और इस CX बॉन्ड में देखोगे तो किस प्रकार से, जैसे माना हमारे पास C है और X की जगह क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये हमारे पास X मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, X, इसको मैं उठा देता हूँ पहले, इसमें क्या है, हम लेते हैं CX, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, एक चीज नहीं इसी की, देखो यहाँ पर CX बॉन्ड है, इसमें क्या है बेटा, देखो इस जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन इनमें होता क्या है, देखो जैसे माने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यहाँ से, है ना। जैसे मान लो यहाँ इनकी दूरी बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये वाला बॉन्ड है बेटा, जो एक्स बॉन्ड है, जो एक्स है, ये क्या कर देते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों, क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता होती। जैसे कार्बन को देखोगे तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, कम होती, किससे, हैलोजन से।
हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, और जो विद्युत ऋणात्मक गुण होता है बेटा वो क्या करता है, उसकी विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। इनके बीच तो क्या होना चाहिए था, बॉन्ड बराबर दूरी पर होना चाहिए था। ये देखो मैंने चलो बराबर पे लिखा। अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ सी, और एक तरफ लिख लेता हूँ, और जो बॉन्ड है वो इसकी तरफ ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा आ गया। ठीक है ना, जैसे मान लो देख लो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो अब इसकी दूरी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ कम है, इसके नज़दीक आ गए। उसके कारण क्या हुआ, इसमें तो बराबर दूरी पर थे, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी तरफ लगा दिया। क्यों क्यों लगाया इसकी तरफ, क्योंकि विद्युत ऋण ज़्यादा है। और इससे क्या हुआ बेटा, इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं। सी और Cl के बीच दो ध्रुव बन जाते हैं। कैसे बनता होगा, मान लीजिए यहाँ पर C और X है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इससे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे दिखाया, तो क्योंकि इसने क्या किया, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हुआ, देखो उस इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हुआ, इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए ना, इसकी तरफ, तो इसकी तरफ आ गए, तो इसलिए क्या हो गया, इसमें थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बना बेटा, दो ध्रुव बने। क्या बने, इसमें दो ध्रुव बन गए। ठीक है ना, कितने ध्रुव बन गए, दो ध्रुव। और दो ध्रुव बनने से क्या हो गया, इसको बोलते हैं ध्रुवीय प्रकृति का हो गया। क्या हो गया, ध्रुवीय प्रवृत्ति। तो अब हम इसको ऐसे, इनमें क्या होता है, ध्रुवीय गुण भी होता है। क्या हो सकता है, ध्रुवीय गुण। तो यहाँ पर देखोगे जो CH3Cl है उसमें क्या हो रखा है, ध्रुव आ रखा है, यानी कि एक CH3 पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर ये क्या हुआ बेटा, देखो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, इसमें थोड़ा नेगेटिव चार्ज, इसके कारण इसको बोलते हैं ध्रुवीय प्रकृति। ठीक है ना। इसमें sp3 संकरण होता है, इनकी बंधन ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती हैं, और इनमें ध्रुवीय गुण पाया जाता है। तो ये है बेटा किसका 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 नेचर है, CX बॉन्ड का। जो हमारे पास CX बॉन्ड है उसका गुण है, उसका नेचर है। ठीक है ना, उसका नेचर इस प्रकार से होता है। क्लियर हो गया, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या है, द्विध्रुवीय गुण है, यानी कि द्विध्रुव गुण है, डाइपोल प्रॉपर्टीज हैं, द्विध्रुवीय अगुण, मोमेंटम है ना। और इसके कारण क्या होता है, ये क्या करता है, अधिकांश नाभिकीय, एक चीज ध्यान रखना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। तो ये है CX बॉन्ड के बारे में। थोड़ी सी हम और आगे चलते हैं। अब है विरंचन की विधियां। विरंचन का मतलब होता है बेटा इसमें बनाने की विधियां, इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है ना, तो बनाने के लिए देखो सबसे पहले है हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से हमें क्या करना है, बनाना है। तो हेलो एल्केन से कैसे बनाया जा सकता है बेटा, देखो यहां पर क्या होगा, ये कहता है कि हमें बनाना है हेलो एल्केन्स। क्या बनाना हमने, हेलो एल्केन, है ना। और हेलो एल्केन जो होंगे, पहले हेलो एल्केन्स हम क्या किसे कहते हैं, एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न को हम हेलो एल्केन कहते हैं। तो एल्केन आपको पता है कि एल्केन होता है जैसे CH4, और इसका हेलोजन व्युत्पन्न क्या होता है, हेलोजन व्युत्पन्न हो गया CH3Cl। तो ये हेलो एल्केन्स क्या होंगे, कि एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। और हेलो एरिन्स क्या हुआ, एरोमेटिक यौगिक के हेलोजन व्युत्पन्न को हम हेलो एरिन्स कह सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों पार्ट्स हैं। अब इसमें देखो बेटा बनाने की जो विधियां हैं, जो हमारे पास बनाने की विधियों में कुछ जानकारी शायद सिंपल है ना, इसे तो हमने पहले पढ़ लिया था। अच्छा सॉरी, क्लिक नहीं हुआ था। ठीक है ना, अब पहले बनाने की विधियों को देखते हैं। निर्माण की सामान्य विधियां है ना, देखो ये कुछ विधियां हैं हमारे पास जो सामान्य विधियां है ना। चलो एक एक करके देखते हैं। हेलो एल्केन बनाने की, निर्माण की सामान्य विधियां, ये जो हेलो एल्केन्स है उनको बनाने की जो सामान्य विधियां कौन कौन से, तो पहले सबसे पहले बनता है ये, इसको हम
इसमें हमने लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बन सकते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा CH4 से, ये हाइड्रोकार्बन है। इस पर हम क्या करते हैं, हैलोजन की अभिक्रिया करवा दें, प्लस Cl2 की रिएक्शन करवा दें, तो ये क्या बनेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हमें, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक सनलाइट कैटलिस्ट होने से सनलाइट ऐसे नहीं बनेगा, और 500 से 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। देखो हमने CH4 लिया और उस पर Cl2 की रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, CH3 Cl बन गया और प्लस HCl निकल गया। ये तब होगा बेटा जब हमारे पास सूर्य का प्रकाश होगा और इतना टेम्परेचर हम उसको देंगे, तब जाकर के बन पाएगा। ठीक है, तो ये पहले विधि है इसकी कि हम हाइड्रोकार्बन से भी हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, हमारे पास अलग अलग हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे, यदि हम देखो CH3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, C2H6 भी लिख सकते हैं, है ना। इस पर Cl2 की रिएक्शन करो तो ये क्या बनेगा, वही कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, ये क्या बना देगा, CH3 CH2 Cl और प्लस HCl। देखो ये भी क्या बन गया, हेलो एल्केन्स बन गया, है ना। यानी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा मिथाइल क्लोराइड, और सिंपल क्या हिंदी में मतलब वो साधारण नाम क्या है इसका, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये मेथेन है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। ठीक है, ये है बेटा हमारे पास हाइड्रोकार्बन से हम किस प्रकार से